हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है सेल्स प्रमोशन, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेल्स प्रमोशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। इम्पोर्टेंस की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो आप अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाने के लिए एफ़र्ट्स करते हो तो उसके आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं ही। तो वो कौन से होंगे उनके बारे में बात चल रही है हमारी। तो नंबर फर्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है क्या कि जो आपका सेल्स प्रमोशन है वो इफ़ेक्टिवनेस यानी कि प्रभावशीलता को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। किसकी? एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन की, और पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय की। यानी कि आपका जो पर्सनल सेल्स प्रमोशन है, विक्रय संवर्धन है, वो विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। और वो कैसे करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देखो, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के कुछ फंक्शंस हैं और उनमें आते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट, एक आता है आपका पर्सनल सेलिंग, एक आता है सेल्स प्रमोशन। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है क्या कि जो सेल्स प्रमोशन होता है वो इन दोनों की इफ़ेक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है। भाई, एडवर्टाइजमेंट का मीन क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का मीन होता है कि आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे हो, इन्फॉर्मेशंस दे रहे हो। केवल इन्फॉर्मेशंस देना ही क्या है? आपका एडवर्टाइजमेंट है। प्रोडक्ट बेचना एडवर्टाइजमेंट नहीं है। प्रोडक्ट को बेचने के लिए तो हम पर्सनल सेलिंग करेंगे, इसलिए हमने उसको डिफरेंट रखा है। प्रोडक्ट को परचेज़ करना है या नहीं करना ये कस्टमर का डिसीजन है, केवल हमें तो उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो उस इन्फॉर्मेशन को देते हैं हम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। और पर्सनल सेलिंग में हम वो सारे एफर्ट्स करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, यानी कि एक सेल्समैन अपनी सेलिंग आर्ट को यूज करता है। भाई देखो, पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, मैन टू मैन क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है। यानी कि सेल्समैन अपने कस्टमर से डायरेक्ट क्या करता है, डील करता है, उसको प्रोडक्ट के बारे में समझाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करता है और प्रोडक्ट के बेचने के लिए क्या करता है, प्रयास करता है। उसका जो मेन एम होता है वो होता है क्या कि उसका प्रोडक्ट बिक जाए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक प्रोसेस चलती है। ये 6 स्टेप की एक छोटी सी प्रोसेस है जो पर्सनल सेलिंग के अंदर एक सेल्समैन जो होता है वो फॉलो करेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं R फॉर रिसेप्शन के बारे में, I फॉर इंक्वायरी के बारे में, D फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, S फॉर सिलेक्शन, A फॉर एडिशन और C फॉर कमेंडेशन। तो ये जो आपकी प्रोसेस है ये चलती है आपकी विक्रय कला के माध्यम से। और ये सारी की सारी प्रोसेस जो होती है वो कस्टमर के दुकान में अंदर आने और जाने के बीच में की जाती है। सबसे पहले स्वागत होता है, उसके बाद पूछा जाता है कि आपको किस तरह के उत्पाद चाहिए होंगे। फिर उन उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, बताए जाएंगे आपको ये वाले उत्पाद इस तरह के हैं। फिर आप ग्राहक को चयन में सहायता दोगे। भाई आपके पास वैरायटीज़ बहुत सारी हैं, आप कस्टमर कंफ्यूज हो गया कि कौन सा ख़रीदना है और कौन सा छोड़ना है, तो आप खुद सजेस्ट करोगे सिलेक्शन में हेल्प करोगे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट अपना चयन हो चुका है, सिलेक्शन हो गया उसका और वो उसने पेमेंट करके ले लिया, तो वो प्रोडक्ट तो वो लेने ही आया था। फिर इसमें सेल्समैन ने क्या नया किया, उसके स्किल्स तो काम ही नहीं आए।
तो फिर आप ऐड करोगे कि वो बंदा जो कस्टमर बन के आया है उसको आप जो उसने प्रोडक्ट मांगा था उसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट और बेचें एक्स्ट्रा, तो आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, जोड़ रहे हो। और फिर आप क्या कर रहे हो, कमेंडेशन, उसकी प्रशंसा कर रहे हो कि वास्तव में आप बहुत अच्छे, बहुत समझदार ग्राहक हैं, और इस तरह से आप उसको विदा कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बीच में आपने देखा कि दोनों के बीच में काफ़ी सारा कन्वर्सेशन हुआ है, और इस कन्वर्सेशन के अंदर मान लो आप उस बंदे को उस प्रोडक्ट के साथ आने वाली स्कीम्स और ऑफर्स के बारे में और बताते हो, तो आपका जो भी बातचीत होगी वो बातचीत कस्टमर के माइंड पे ज़्यादा इफेक्टिव एफर्ट्स डालेगी। तो अगर अपन बात करें इस चीज़ के बारे में कि पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट दोनों को ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, तो नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट में और सेल्स प्रमोशन स्कीम या ऑफ़र वाले एडवर्टाइजमेंट में दोनों में डिफरेंस होता है। ऑफ़र वाले एडवर्टाइजमेंट पर कस्टमर का ध्यान ज़्यादा जल्दी जाता है। पर्सनल सेलिंग में अगर मान लो आप सेल्स प्रमोशन स्कीम्स को ऐड करते हो तो आपका जो एफर्ट है वो पॉजिटिव निकलेगा, और आपका प्रोडक्ट बिकने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, कि जो आपका सेल्स प्रमोशन है वो एडवर्टाइजमेंट और जो पर्सनल सेलिंग है उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। ठीक है, नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज इन सेल्स। नंबर 2, इंक्रीज इन सेल्स। देखो होता क्या है कि जब भी किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जब आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स को लॉन्च करते हैं, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स में क्या आता है, जैसे आपने ऑफर्स दिए, जैसे आपने कूपन दिया, जैसे आपने कंपटीशन रखा, जैसे आपने मुफ्त नमूने बांटे, इसके अलावा आपने फैशन शो का आयोजन किया, तो ये सारी की सारी चीज़ें कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। तो इससे क्या होगा, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की एक डिमांड बढ़ेगी, एक ट्रस्ट बढ़ेगा, एक वैल्यू बढ़ेगी, और फिर आप लार्ज स्केल पे क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो सेल इंक्रीज़ कब होती है, जब आप सेल को इंक्रीज़ करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, तभी तो इसका नाम सेल्स प्रमोशन है। तो बात चल रही है कि सेल्स प्रमोशन करने से क्या होगा, तो अगर हम एज ए रिज़ल्ट बात करें कि एज ए रिज़ल्ट क्या होगा इस काम को करने का, तो क्या होगा, इंक्रीज़ ही होगी, किसके अंदर, सेल्स के अंदर। ठीक है, नंबर 3 पे हम डिस्कस कर रहे हैं टू सक्सेस इन कंपटीशन। देखो कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। मार्केट में एक ही तरह के प्रोडक्ट को बनाने और बेचने वाली बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, और उनके बीच में एक ट्रेंड चलता है किसका, कंपटीशन का। उसी कंपटीशन के अंदर अगर मान लो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छे प्रोडक्ट्स बना के उनके साथ कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स को, स्कीम्स को भी यूज़ करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। कॉम्पिटिटिव मार्केट का यही तो सीन है कि हर कस्टमर ये चाहता है कि किस फर्म ने, किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कितना ज़्यादा दिया। तो वो जो ज़्यादा है उसके चक्कर में ही क्या हो रहा है, आप ज़्यादा कस्टमर बना पा रहे हो, और ये चीज़ हम दे रहे हैं किसके माध्यम से, सेल्स प्रमोशन के माध्यम से, जिसमें हमने हमारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट फ्री या उसका एक एक्स्ट्रा उसकी क्वांटिटी बढ़ा के, या फिर उसके ऊपर आप किसी तरह के कैशबैक ऑफ़र, इस तरह की चीज़ें दे के कस्टमर्स को लुभा रहे हो, उनको प्रलोभन दे रहे हो, और फिर कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप जीत रहे हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नंबर 4 पे बात करें तो इंक्रीज़ इन गुडविल। इंक्रीज़ इन गुडविल, देखो गुडविल उसी की होती है जिसमें कुछ बात हो। यहाँ पर बात चल रही है आपके मार्केट में, मार्केट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन इसी मेथड पे काम कर रहे हैं कि आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाने हैं। और ज़्यादा कस्टमर कब बनेंगे, जब आप अपने प्रोडक्ट्स में एक तो क्वालिटी मेंटेन करेंगे, और दूसरे कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में आपके साथ कुछ ज़्यादा ऑफ़र्स जुड़े हों। और ऐसा करने से जो कस्टमर है वो आपके ब्रांड के लिए लॉयल हो जाएंगे, और फिर आपकी जो गुडविल है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नंबर 5 पे हम बात करें इंक्रीज़ इन नॉलेज एंड ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। देखो क्या होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सेल्स प्रमोशन करते हो, तो उस पर जो आपने ऑफ़र्स दिए, उस पर जो आपने
इस टेक्निक्स को यूज़ किया, इन सारी चीज़ों से जब कस्टमर को घर बैठे इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा, वो इन चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाएंगे और जब वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो वो आपके उन्हीं क्वालिटीज़ और उन्हीं यूजेस, उन्हीं प्रोमिसेस के अकॉर्डिंग निकलेगा जैसा आपने उनको बताया था। तो इससे क्या होता है, एक तो कस्टमर को कंप्लीट नॉलेज के बारे में पता चलता है कि आपके कॉम्पिटिटिव मार्केट में किस प्रोडक्ट पे किस तरह के रेट्स, किस तरह की क्वालिटी, किस तरह के ऑफर्स, स्कीम्स चल रहे हैं। ये नॉलेज उसको प्रोडक्ट को सही ढंग से परचेज करने के लिए क्या करता है, गाइडेंस देता है। दूसरा, एक ट्रस्ट बढ़ता है कंपनी के लिए। जो ट्रस्ट है कस्टमर का वो कब बढ़ेगा, जब जो प्रॉमिस आप कस्टमर से कर रहे हो, जिन क्वालिटीज़ के बारे में, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ आपके प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हों। और ये चीज़ कब पता चलेगी, जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो कस्टमर की नॉलेज और ट्रस्ट को बढ़ाती हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो मार्केटिंग है, कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स क्रिएट कर पाओगे अपने प्रोडक्ट के लिए। क्लियर। तो आज की क्लास में आप इतना ही पढ़ रहे हैं सेल्स प्रमोशन के इम्पोर्टेंस में 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए। आगे पॉइंट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।